जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, तब तब प्रभु स्वयं किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। और जब भगवान श्री राम धरती पर आए, तो उनके कार्यों को पूर्ण करने के लिए एक ऐसा भक्त भी आया, जिसका नाम सुनते ही रोम रोम में भक्ति जाग उठती है। वो थे महावीर हनुमान। यह कथा है राम और हनुमान के उस दिव्य संबंध की, जो केवल राजा और सेवक का नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का है। कहानी शुरू होती है अयोध्या से। अयोध्या में श्री राम का जन्म हुआ। चारों ओर आनंद था। देवता भी प्रसन्न थे। श्री राम बचपन से ही शांत, मर्यादित और करुणामय थे। पर विधि को कुछ और ही मंजूर था। वनवास। 14 वर्षों का वनवास। राम, सीता और लक्ष्मण वन की ओर चल पड़े। वन में आर्षि मुनियों की रक्षा करते हुए राम ने कई राक्षसों का अंत किया। पर तभी अधर्म ने सबसे बड़ा वार किया। रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। जब श्री राम को सीता के हरण का पता चला, तो वे पहली बार भीतर से टूट गए। एक पति का दर्द, एक राजा का कर्तव्य और एक भगवान की लीला, सब एक साथ उमड़ पड़े। वन वन भटकते हुए राम पहुंचे ऋष्यमुख पर्वत, जहां उनकी भेंट हुई सुग्रीव से। और यहीं से प्रवेश होता है एक ऐसे पात्र का, जो आज भी कलयुग में सबसे अधिक पूजे जाते हैं, महावीर हनुमान। हनुमान पहली बार राम को देखते हैं, पर राम को देखते ही उनके हृदय में कुछ बदल जाता है। एक अनजाना आकर्षण, एक आत्मिक जुड़ाव। हनुमान समझ जाते हैं, यही वो हैं जिनका नाम बचपन से मेरे होंठों पर था। राम मुस्कुराते हैं, और वही मुस्कान हनुमान का जीवन बदल देती है। हनुमान राम के चरणों में झुक जाते हैं। राम कहते हैं, हनुमान, तुम्हारे जैसा भक्त पाकर मेरा जीवन पूर्ण हो गया। यहीं से शुरू होती है अटूट भक्ति की कहानी। हनुमान राम के हर कार्य में साथ देते हैं। बाली वध, सुग्रीव का राज्याभिषेक और फिर सीता की खोज। जब समुद्र सामने आया, सब शांत हो गए। कौन लांघेगा यह अथाह सागर? तभी हनुमान को याद दिलाई जाती है उनकी शक्ति का। हनुमान गर्जना करते हैं, जय श्री राम, और एक ही छलांग में समुद्र पार कर जाते हैं। लंका पहुंचकर हनुमान माता सीता को अशोक वाटिका में पाते हैं। उन्हें राम की अंगूठी देते हैं। सीता की आंखों में आंसू होते हैं, पर हृदय में विश्वास। हनुमान कहते हैं, माता, प्रभु श्री राम शीघ्र आएंगे। फिर हनुमान लंका दहन करते हैं, पर अशोक वाटिका को नहीं जलाते, क्योंकि जहां भक्ति होती है, वहां अग्नि भी नतमस्तक हो जाती है। युद्ध होता है। राम और रावण आमने सामने होते हैं। अंततः अधर्म का अंत होता है। राम विजयी होते हैं। सीता वापस आती हैं। अयोध्या में दीप जलते हैं। पर कथा यहीं समाप्त नहीं होती। राम हनुमान को गले लगाते हैं और कहते हैं, हनुमान, तुम मेरे हृदय में सदा रहोगे। हनुमान उत्तर देते हैं, प्रभु, जहां आपका नाम होगा, वहां यह दास अवश्य होगा। आज भी जब जब हम संकट में होते हैं, हनुमान आते हैं, क्योंकि राम का कार्य अधूरा हो सकता है, पर हनुमान की भक्ति कभी अधूरी नहीं होती। जय श्री राम। जय हनुमान।